अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 में से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी डायलिसिस एंड इट्स टाइप्स। तो इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। तो चलें जी, डायलिसिस। In chronic renal failure, the function of kidney is completely lost and is unable to remove nitrogenous waste. दायमी जो गुर्दे का नुक्स है उसमें फंक्शन जो है गुर्दे का, किडनी का कंप्लीटली लॉस हो जाता है मुकम्मल तौर पर, एंड इज अनेबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। और किडनी जो है वो अनेबल, नाकारा हो जाते हैं कि वो वेस्ट को रिमूव कर सकें। To remove nitrogenous waste, particularly the urea, the blood of patient is treated through dialysis. तो नाइट्रोजनस वेस्ट खासतौर पर यूरिया को रिमूव करने के लिए जो पेशेंट का ब्लड है वो हम ट्रीट करते हैं डायलिसिस के जरिए। इट क्लीन्स द ब्लड either by passing it through an artificial kidney or by filtering it within the abdomen. तो डायलिसिस कैसे ब्लड को क्लीन करता है? एज बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, जब हम इसको आर्टिफिशियल किडनी में से गुजारें, या फिर फिल्टर करें एब्डोमेन के अंदर, यानी मरीज का जो एब्डोमेन है उसी के अंदर हम उसके ब्लड को भी फिल्टर कर सकते हैं। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज इज डन बाय हेल्दी किडनी। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया जाता है जिस तरह हेल्दी किडनी करते हैं। There are two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. दो टाइप्स हैं जी डायलिसिस की, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग द ब्लड। इन दिस प्रोसीजर द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन अ डायलाइजर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। इस टेक्निक में हम ब्लड को सर्कुलेट कराते हैं एक मशीन के जरिए जिसमें डायलाइजर होता है, और इस डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलाइजर हैज टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। डायलाइजर में दो स्पेसेस होती हैं जो कि थिन मेम्ब्रेन से एक दूसरे से जुदा होती हैं, अलग होती हैं। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर। ब्लड एक साइड से पास होता है और डायलिसिस फ्लूइड दूसरी साइड से। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर passes from the blood through the membrane into the dialyzer fluid. तो वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ब्लड में से पास होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। डायलाइजर is also kidney machine that work on the same principle as in a kidney for the removal of nitrogenous waste and excess water from the blood. तो डायलाइजर जो है जी किडनी मशीन के तौर पे काम करता है। जैसे हेल्दी किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को ब्लड से रिमूव करते हैं। इट इज यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर एंड डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन अंटिल अ मैचिंग डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। तो ये डायलिसिस हम उस वक्त करते हैं जब किडनी फेलियर हो जाए, और डायलिसिस हम अगेन एंड अगेन करते रहेंगे बार बार अंटिल एंड अनलेस मैचिंग जो डोनर किडनी है वो हमें दस्तयाब हो जाए ट्रांसप्लांटेशन पर्पस के लिए। ये है हमारे पास हीमोडायलिसिस का स्केच। हीमोडायलिसिस ऐसे की जाती है। ये एक पेशेंट है जिसको बेड पे लिटाया हुआ है, उसकी आर्टरी से ब्लड लेंगे और इस लाइन में, इस वेसल में, अपरेटस की इस वेसल में ब्लड आ जाएगा। ब्लड ये जाएगा और यहाँ पे एक पंप होगा। ब्लड जो है इस पंप के थ्रू आगे चला जाएगा। अब ये पंप क्या कर रहा है, आने वाले ब्लड को मजीद स्पीड अप कर रहा है ताकि वो उसकी स्पीड बढ़ जाए और तेजी से आगे जाए। तो ब्लड इन वेसल में आ जाएगा जिनका कलर यहाँ पे रेड शो किया गया है। अब ब्लड इन वेसल से होता हुआ ऐसे नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद इस वेसल में, इस लाइन में आ जाएगा, और दोबारा इस ब्लड को हम उस पेशेंट की वेन में लगा देंगे। अब यहां से ब्लड पेशेंट में से आता रहेगा, सर्कुलेट करने के बाद डायलाइजर में वापस
यहां से जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। तो चलें जी, इस वाल्व से डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस चैम्बर में आता है जिसका कलर ब्लू दिखाया गया है। अब यहां पे डायलाइजिंग फ्लूइड है और इन रेड जो वेसल नजर आ रही है इनमें ब्लड है। यहाँ पे ये डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड वेरी थिन मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। तो यहाँ से इस ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है डायलिसिस फ्लूइड में चली जाएंगी। तो अब ये डायलिसिस फ्लूइड जिसमें वेस्ट है और एक्स्ट्रा वाटर है इस वेसल के थ्रू इस वेल्व में आ जाएगा और इस वेल्व में अब ये यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, यानी जो इस्तेमाल हो चुका है, कंटेनिंग यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। इसमें यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है और एक्स्ट्रा वाटर है, यानी ये अब नाकारा है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन ये अब ये नाकारा है। तो उसके बाद यहां पर ऊपर एक डायग्राम दिखाई गई है, ये देखें ये वाली। अब इस डायग्राम में हमें उसने दिखाया है कि ये ब्लड है विद वेस्ट प्रोडक्ट और ये डायलाइसेट है यानी डायलिसिस फ्लूइड है। और इस डायग्राम में हमें उसने दिखाया कि ये देखें जी, इस ब्लड में से कुछ वेस्ट इस डायलिसिस फ्लूइड में चली गई हैं। तो इस तरह यहाँ पे होता है ये मैकेनिज्म जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। Peritoneal dialysis work on the same principle except abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. Peritoneal dialysis भी इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है जिसपे हीमोडायलिसिस काम कर रहा है। मां सिवाय इसके कि ये जो डायलिसिस है ये कैरी आउट की जा रही है विद इन द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट। तो एब्डोमेन के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, उस पेरिटोनियल कैविटी हर तरफ लाइंड होती है एक थिन एपिथेलियम जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, यानी पेरिटोनियल जो कैविटी है वो अपने चारों तरफ से एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड है, उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर द बॉडी थ्रू द कैथेटर। पेरिटोनियल जो कैविटी है उसको हम डायलिसिस फ्लूइड से फिल कर देते हैं और ये जो डायलिसिस फ्लूइड है वो हम एंटर करते हैं बॉडी में थ्रू अ फाइन ट्यूब कॉल्ड कैथेटर। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है हम एब्डोमेन के अंदर फिल करते हैं थ्रू अ फाइन ट्यूब फाइन डक्ट कॉल्ड कैथेटर, यानी कैथेटर के जरिए हम फ्लूइड जो है डायलिसिस फ्लूइड एब्डोमेन के अंदर एंटर करते हैं। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हीमोडायलिसिस में हुआ था, यहाँ पे भी एक्सेस वाटर और वेस्ट पेरिटोनियम से पास होकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगी। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम अ डे, और ये प्रोसेस सेवरल टाइम रिपीट किया जाता है एक दिन में। अब पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस का बुनियादी जो फर्क है वो कुछ ये है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये आप घर में कर सकते हैं लेकिन एक दिन में कई बार करना पड़ेगा, जबकि जो हीमोडायलिसिस है वो एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको कराना पड़ता है, लेकिन वो होगा सिर्फ हॉस्पिटल में, यानी वो हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा कम से कम, और ये जो है एक दिन में कई दफ़ा। ठीक हो गया। तो उसमें ज़्यादा पेचीदगी ये है हीमोडायलिसिस में कि वो हॉस्पिटल में होगा और उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए, जबकि लिए ये सिंपल है, ये घर में भी हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में बार बार किया जाता है, तो ये तकलीफ दे है इस हवाले से मरीज़ के लिए। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का ये स्केच है, ये देखें जी, ये डायलिसेट बैग है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड है। उस डायलिसिस फ्लूइड को हम एक फाइन ट्यूब के ज़रिए एब्डोमेन के अंदर भेज रहे हैं। ठीक हो गया। अब एब्डोमेन के अंदर ये देखें, ये जो कैविटी है जिसमें इंटेस्टाइन आपका GIT ट्रैक डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा है और ये ऊपर लंग्स हैं और लीवर है, उसके नीचे ये वाली जगह, ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, और ये जो लाइनिंग है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। अब ये स्पेस है। ठीक हो गया। अब इस स्पेस में ये डायलिसिस फ्लूइड उंडेला जा रहा है थ्रू अ फाइन ट्यूब फाइन डक्ट कॉल्ड कैथेटर। जब इसमें फ्लूइड आ जाता है तो अब ये जो पेरिटोनियम है या ये GIT पड़ा है, इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी है,
इसके ऊपर कैपिलरी नेटवर्क डेंस होता है। तो ये डेंस कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे इस काबिल हमें बनाता है कि हम डायलिसिस कर सकें। अब जब डायलिसिस फ्लूइड इधर आ जाएगा और उधर से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज यानी से ब्लड में से यानी एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट डिफ्यूज हो जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में। जब डिफ्यूज हो जाएंगी, हम कुछ देर बाद हम वो डायलिसिस फ्लूइड जो हमने फाइन डक्ट के जरिए अंदर उड़ेला था फ्लूइड, वो वापस हम लेके इस बैग में डाल देंगे। ठीक हो गया। तो अब इस बैग में जब हम वापस लेंगे कुछ देर के बाद, तो इस डायलिसिस फ्लूइड में अब वेस्ट भी होंगी, एक्स्ट्रा वाटर भी होगा और एक्सेस साल्ट भी होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये लिखा हुआ है पेरिटोनियल स्पेस विद डायलिजेट, यानी पेरिटोनियल स्पेस है पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी, और उसमें हमने फ्लूइड ये जो भरा हुआ येलो कलर का, उसकी वो बात है। उसके बाद कहता है जी ये डायलिसिस फ्लूइड आप इंजर्ट करें इनटू पेरिटोनियल सेगमेंट कर रहे हैं फर्स्टली, और उसके बाद कहता है जी डायलिसिस विद वेस्ट प्रोडक्ट ड्रेन फ्रॉम पेरिटोनियल स्पेस। हम डायलिसिस फ्लूइड को जिसमें वेस्ट भी हैं ड्रेन आउट कर रहे हैं वापस। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने डिफ्यूजन प्रोसेस दिखाया है, ऑस्मोसिस प्रोसेस दिखाया है। ये देखें जी, ब्लड में से वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट वगैरह डायलिसिस फ्लूइड में आ रहे हैं। जब आ जाएंगे तो हम उसको दोबारा वापस ड्रेन आउट कर लेंगे, जिस तरह हमारी बात हो चुकी। किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस में भी यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर। डायलिसिस को हम आर्जी इकदामात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाई डिग्री रीनल फेलियर आल्सो कॉल्ड यूरेमिया और एंड स्टेज रीनल डिसीज, द डायलिसिस कैन नॉट बी डन, हेंस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट। तो हाई डिग्री रीनल फेलियर, जिसे हम यूरेमिया या ESRD भी कहते हैं, उसमें हम डायलिसिस को दोबारा नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। तो उसका बेहतरीन ऑप्शन परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए यही है कि हम मैचिंग डोनर किडनी को सर्च आउट करें, और सर्च आउट करने के बाद हम उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर दें। तो ये आज का लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।